क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर सोचा है कि हम यहाँ कैसे आए? ये शरीर, ये दिमाग, ये दुनिया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी कहानी आज से नहीं और ना ही हजारों साल पहले शुरू होती है। हमारी कहानी शुरू होती है 13.8 अरब साल पहले, जब ना तो समय था, ना जगह और ना ही कोई इंसान। अचानक एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग। एक छोटे से बिंदु से पूरा ब्रह्मांड फैल गया। तारे बने, आकाशगंगाएं बनी और उसी धूल और गैस के बवंडर में हमारे सूरज का जन्म हुआ। लेकिन हमारी धरती अभी रहने लायक नहीं थी। ये सिर्फ उबलते हुए लावा और आग का एक गोला थी। शुरुआत में धरती पर सिर्फ मौत का राज था। आसमान से हर पल पत्थर बरस रहे थे। फिर एक और ग्रह, जिसका नाम थिया था, हमारी धरती से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जिसे आज हम चांद कहते हैं। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई। जो आग का गोला था वो पत्थर बन गया। बादलों से मूसलाधार बारिश हुई जो लाखों सालों तक चलती रही। इसी बारिश ने धरती के गड्ढों को भर दिया और जन्म हुआ विशाल समुद्रों का। लेकिन पानी तो आ गया था, मगर जिंदगी का नामो निशान अब भी नहीं था। समुद्र की गहराइयों में गर्म ज्वालामुखियों के पास रसायनों ने एक अजीब खेल खेला। निर्जीव चीजें आपस में मिलीं और एक चमत्कार हुआ। पहली कोशिका बनी। ये आप थे, ये मैं था, ये हम सब की सबसे पहली शुरुआत थी। ये सूक्ष्म जीव पानी में पनपने लगे। उन्होंने सूरज की रोशनी को खाना बनाना सीखा और बदले में एक ऐसी गैस छोड़ी जिसने दुनिया बदल दी, ऑक्सीजन। करोड़ों साल बीतते गए। वो छोटे जीव मछलियां बने। फिर कुछ मछलियों ने हिम्मत की और पानी से बाहर जमीन पर कदम रखा। यही वो पल था जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार सूखी जमीन को महसूस किया। समय का पहिया घूमा और धरती पर एक नई प्रजाति का राज शुरू हुआ, डायनासोर। ये विशालकाय जानवर जंगल, जमीन और पानी हर जगह मौजूद थे। वो ताकतवर थे, वो खतरनाक थे और वो इस ग्रह के मालिक थे। अगर आप उस वक्त होते तो एक चूहे से भी छोटे दिखते। उस समय हमारे पूर्वज डायनासोर नहीं थे, बल्कि हमारे पूर्वज छोटे, डरपोक और छछुंदर जैसे दिखने वाले जीव थे, जो डायनासोर के डर से जमीन के नीचे बिलों में छुपे रहते थे। अगर डायनासोर जिंदा रहते तो इंसान कभी पैदा नहीं हो पाते। हमें राज करने के लिए उनका मरना जरूरी था। फिर वो दिन आया जब आसमान में एक दूसरा सूरज दिखाई दिया। ये एक एस्टेरॉयड था, 10 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ जो मौत बनकर धरती की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो मेक्सिको के पास टकराया, उसने करोड़ों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा पैदा की। पल भर में धरती आग की भट्टी बन गई। सुनामी उठी, जंगल जल गए और आसमान धूल से ढक गया। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंच पाई। पौधे मर गए और बिना पौधों के शाकाहारी डायनासोर मर गए। फिर मांसाहारी डायनासोर भूखे मर गए। 16 करोड़ साल तक राज करने वाले डायनासोर पल भर में इतिहास बन गए। लेकिन उस राख और धुएं के बीच कोई जिंदा था। वो हमारे पूर्वज थे, वही छोटे जीव जो जमीन के नीचे छुपे थे। उन्हें कम खाने की जरूरत थी और वो मरे हुए जानवरों को खाकर जिंदा रह सकते थे। डायनासोर के जाने के बाद धरती खाली हो चुकी थी। अब जंगल में कोई बड़ा शिकारी नहीं था। हमारे पूर्वज बिलों से बाहर निकले। उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना सीखा। उनके हाथ और उंगलियां विकसित हुईं ताकि वो फलों को पकड़ सकें। उनकी आंखें सामने की तरफ आईं ताकि वो दूरियां माप सकें। यहीं से प्राइमेट्स का युग शुरू हुआ। लेकिन अभी भी हम इंसान नहीं थे। हमें इंसान बनने के लिए पेड़ों से नीचे उतरना बाकी था। और वो कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक है। डायनासोर के खत्म होने के बाद धरती फिर से हरी भरी हो गई थी। हमारे पूर्वज अब पेड़ों पर रहते थे। वो बंदरों जैसे दिखते थे। उनके शरीर पर घने बाल थे और वो 4 पैरों पर चलते थे। पेड़ों पर वो सुरक्षित थे। वहां फल फूल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर कुदरत ने करवट ली। पूर्वी अफ्रीका में मौसम बदलने लगा। घने जंगल सूखने लगे और उनकी जगह घास के मैदानों ने ले ली। पेड़ों के बीच की दूरी बढ़ने लगी। अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए हमारे पूर्वजों को जमीन पर उतरना पड़ा। यही वो मजबूरी थी जिसने हमें बदल दिया। जमीन पर ऊंची घास थी और घास के पीछे छुपे शेर और लकड़बग्घे थे। अगर हमें बचना था तो हमें घास के ऊपर से देखना जरूरी था। 2 पैरों पर चलना। खतरे को देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने पिछले पैरों पर खड़े होना शुरू किया। लाखों सालों की कोशिश के बाद हम 2 पैरों पर चलने लगे। 2 पैरों पर चलने का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमारे हाथ आजाद हो गए। अब हम चलते हुए भी चीजें उठा सकते थे, पत्थर फेंक सकते थे और बच्चों को गोद में लेकर भाग सकते थे। लेकिन शुरुआती इंसान बहुत कमजोर थे। हमारे पास ना तो तेज भागने की रफ्तार थी और ना ही नुकीले दांत। हम शिकारी नहीं थे,
हम तो बस शेरों द्वारा छोड़े गए मरे हुए जानवरों का बचा कुचा मांस खाते थे। हम डर में जीते थे और रात का अंधेरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। पत्थर और आग। फिर हमारे दिमाग ने वो किया जो किसी जानवर ने नहीं किया था। हमने देखा कि अगर पत्थर को तोड़ा जाए तो उसका किनारा धारदार हो जाता है। हमने अपना पहला हथियार बनाया, पत्थर की कुल्हाड़ी। अब हम शिकार कर सकते थे। इसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी खोज हुई, आग। आग ने हमें ठंड से बचाया और अंधेरे में रोशनी दी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि आग ने हमें पका हुआ खाना दिया। पके हुए मांस को पचाना आसान था, जिससे हमारे शरीर की सारी ऊर्जा हमारे दिमाग को मिलने लगी। नतीजा ये हुआ कि हमारा दिमाग तेजी से बड़ा होने लगा। हम होशियार होने लगे। होमो सेपियंस और भाषा। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस, यानी हम देखने में कमजोर थे, लेकिन हमारे पास एक सुपर पावर थी, भाषा। जानवर सिर्फ आवाज निकाल सकते थे, लेकिन हम बात कर सकते थे। हम योजना बना सकते थे, हम गपशप कर सकते थे। इसी भाषा ने हमें एकजुट किया। हम 100 लोगों के झुंड में काम करने लगे। जब हम अफ्रीका से बाहर निकले तो हमारा सामना दूसरी मानव प्रजातियों से हुआ, जैसे नियांडरथल। वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन हमारे पास एकता थी। धीरे धीरे बाकी सभी प्रजातियां खत्म हो गईं और इस धरती पर सिर्फ हम बचे। खेती और आज की दुनिया। लगभग 12,000 साल पहले हमने शिकार करना छोड़ दिया और खेती करना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब हमें खाने के लिए जंगल में भटकने की जरूरत नहीं थी। हम एक जगह घर बनाकर रहने लगे। घर से गांव बने और गांव से बड़े बड़े शहर। अनाज जमा होने लगा, आबादी बढ़ने लगी और फिर राजा, धर्म और देश बने। हमने पहिए का आविष्कार किया, हमने लिखना सीखा और हमने धातुओं को पिघलाकर मशीनें बनाईं। वो डरा हुआ इंसान जो कभी गुफाओं में छुपता था, आज उसने चांद पर कदम रख दिया है। हमने धरती को जीत लिया है, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस एक नई शुरुआत है। अगर आपको अपने पूर्वजों की ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम जल्द ही ला रहे हैं इसका अगला हिस्सा, भविष्य का इंसान। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट में बताएं।